सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोधी वंश के बारे में पढ़ाने वाला हूं। कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट लोधी वंश से बनते हैं उन सभी बातों को मैं इसमें डिस्कस करूंगा। जितने भी फैक्ट्स बन सकते हैं लोधी वंश से, सारी चीज़ हम लोग समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के अलावा आपको लोधी वंश फिर से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम होल आपको जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसकी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोधी वंश को। सबसे पहला पॉइंट कि लोधी वंश का जो शासनकाल है वह 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। 1526 ईस्वी में बाबर जो है वह इब्राहिम लोधी को हरा के लोधी वंश को समाप्त करके मुगल शासन की स्थापना कर दी दिल्ली में। तो इस तरह से हम समझेंगे लोधी वंश के बारे में कि लोधी वंश का जो संस्थापक था वह सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है। आपको पूछता है एग्जाम में कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी, आप इसका नाम याद रखेंगे। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बहलोल शाह गाजी की उपाधि किसने धारण किया था, तो बहलोल लोधी ने, और बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। इस बात को आप याद रखेंगे और गद्दी पे बैठा था 1451 में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि लोधी वंश से एक अगला पॉइंट बनता है, ये भी अच्छा पॉइंट है कि दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को ही दिया जाता है। यह लोधी जो थे वह अफगानी थे, अफगान से आए हुए थे। तो दिल्ली में जो प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी यह किसने किया था, तो बहलोल लोधी ने, लोधी वंश के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट जानिए कि बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया था। तो यह तो नाम से ये स्पष्ट हो जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखिए कि वह अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। अगला पॉइंट है कि वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी इतना रिस्पेक्टेबल सुल्तान था कि वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। अगला पॉइंट देखिए कि बहलोल लोधी का पुत्र निजाम खां, बहलोल लोधी का जो पुत्र था निजाम खां, वह 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट है कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, सिकंदर लोधी ने। और कब किया था, तो 1504 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया था। अब ये गजे सिकंदरी क्या होता है, तो गजे सिकंदरी जैसे अभी आप लोग देखते हैं कि भूमि को जो नापता है वो गज के रूप में या फिर इंच के रूप में या फिर एक करी के रूप में, तो उसी तरह से उस टाइम में जो भूमि को मापने के लिए या सिकंदरी, गजे सिकंदरी एक प्रचलन था, एक पैमाना स्टार्ट किया था। या किसने किया था, तो सिकंदर लोधी ने, जिसने आगरा का जो है स्थापना किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी ही था। जो गुलरुखी शीर्षक नाम की जो शीर्षक से जो कविताएं लिखी जाती थी वह कौन लिखता था, तो सिकंदर लोधी। यह भी आप याद रखेंगे, कौन सी, तो गुलरुखी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। हालांकि अब मैंने बताया है कि सिकंदर लोधी ने ही आगरा से शहर की स्थापना की है, तो उसने क्या किया, दिल्ली से आगरा जो है अपनी राजधानी बनाया। और इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिकंदर लोधी ने क्या सब किया था, तो देखिए जैसे इसने क्या किया था, जो नगरकोट के जो ज्वालामुखी मंदिर था उसको तुड़वाकर उसके जितने भी टुकड़े हुए थे पत्थर के, उसको कसाई को दे दिया था कि उस पर वो अपना मांस काट काट के बेचे। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने के लिए भी मना कर दिया था और मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने से भी प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट देखिए कि गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु जो है वह 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। किसकी, तो सिकंदर लोधी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। इसका पुत्र कौन, इब्राहिम शाह के नाम से, जो बाद में इब्राहिम लोधी इसका नाम बना। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में यही इब्राहिम शाह, जो इब्राहिम लोधी के नाम से था, वह बाबर से हार गया। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, वह पानीपत का प्रथम युद्ध था। इसमें इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। और इसके बाद दिल्ली में मुगल का स्थापना हो गया और मुगल वंश की स्थापना हुई थी।
तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए, यह भी पॉइंट आता है एग्जाम में कई बार कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था, तो पंजाब के शासक दौलत खां लोधी एवं इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां। यह दो नाम आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आते हैं कि बाबर को जो है भारत पर आक्रमण के लिए किन दो लोगों ने आमंत्रित किया था, तो दौलत खां लोधी और आलम खां, ये दोनों आदमी। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर द्वारा करवाया गया था। तो यह कभी कभी देखने को मिलता है एग्जाम में। तो इस तरह से हम लोगों ने लोधी वंश को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। अब आता है एक क्वेश्चन जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ये पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।